बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। जैसे आप जानते हैं हम इस चैनल पर इस समय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आते हैं जो कि कई विषयों से रिलेटेड रहता है। आप देखे होंगे मैंने कुछ प्रश्न हिंदी के भी दिए, साइंस और पॉलिटी, यहाँ तक मैंने कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न दिए और वे प्रश्न दिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। और यही नहीं, यह जो प्रश्न है वह कई एग्ज़ामों में पूछे भी जा चुके हैं। उसी प्रकार आज इस सेशन में मैं केमिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि कई एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और यह एक ही एग्ज़ाम में नहीं दोस्तों, ऐसे सारे एग्ज़ाम जो साइंस से रिलेटेड हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे यह प्रश्न और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके सिलेक्शन में। अगर ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके इन सब जो क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड थ्योरी आपका नहीं क्लियर है तो ज़रूर बताएं, हम थ्योरी की क्लास भी लाने का आपके सामने लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। जो पहले हम थ्योरी पढ़ा देंगे, फिर थ्योरी के बाद क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही क्लियर हो जा रहा है तो फिर क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, थ्योरी लाने की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए आज इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने केवल 8 प्रश्नों को लिया है और ये 8 प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसी में से आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। जब आप पदार्थ पढ़ेंगे तो आपको पदार्थ पढ़ाया जाएगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। वर्तमान में तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन पहले जो हमको पढ़ाया जा रहा था उसमें पढ़ाया जा रहा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर आपको बताया जाएगा कि जो ठोस के अणु होते हैं वे बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि उनके पास पास होने का कारण होता है क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही अधिकतम होता है। गैस में आकर्षण बल होता है लेकिन ठोस की तुलना में कम होता है, जबकि द्रव में जो द्रव के अणु होते हैं वह कुछ दूर दूर होते हैं और उसमें सबसे कम आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर ठोस जो हो जाएगा, क्योंकि ठोस के अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ही क्या होता है, अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ठोस। आपको बता दें पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होती है क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आप जरूर याद रखेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं। यह प्रश्न आपके स्क्रीन पे दूसरा आ गया, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। आप पढ़े होंगे, आप यही जानते होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान समय में पदार्थ की 5 अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें से पहला ठोस, द्रव और गैस, यह 3 अवस्थाएं आप जानते होंगे। और आज के एग्जाम का जो ट्रेंडिंग है वह यह पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वह क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और वहीं फिर पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन होती है, तो आप क्या बताएंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यह प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, 5। अर्थात पदार्थ की वर्तमान समय में 5 अवस्थाएं तय की गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था क्या हो जाएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और यह प्रश्न कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, तो आप क्या बताएंगे, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा। कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कहा है यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। फिर से देखिए क्या कहा गया है, यदि अमोनिया, ये रिलेशनशिप में आता है या रीजनिंग में भी पूछा जाता है कभी कभी, सादृश्यता वाले चैप्टर में, जिसे आप एनालॉजी कहते हैं। जैसे अमोनिया संबंधित है गैस से, वैसे कपूर संबंधित है किससे, ठोस से। आप जानते हैं कपूर किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। और कपूर का एक गुण भी पाया जाता है जिसे आप क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और बिना वह द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैस अवस्था में यदि परिवर्तित हो जाती है तो वही क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अर्थात
फिर से सुनिए कि अगर कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन की क्रिया में कपूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात कपूर जो है वह ऊर्ध्वपातन की क्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, जैसे अमोनिया गैस से संबंधित है वैसे कपूर संबंधित है किससे, ठोस से। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समान पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, लेकिन हमारे जो जनजीवन में हम ज़्यादातर 3 ही अवस्थाओं को देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस को। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है कोलायड, बी है गैसीय, सी है तरल, तरल का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। डी क्या है, मिट्टी। अब मिट्टी जानते हैं आप ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ गैसीय अवस्था, तरल अवस्था और जो मिट्टी है ठोस अवस्था में है। यह तीनों अवस्थाएं तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोलायड, यह पदार्थ की कोई भी भौतिक अवस्था नहीं है, अर्थात यह पदार्थ की कोई अवस्था ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन जो पदार्थ जो दिए गए हैं नीचे, इनमें से कौन पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो आप आंसर क्या देंगे, कोलायड, क्योंकि जो गैसीय है, तरल है और जो मिट्टी है यह पदार्थ की अवस्थाओं में शामिल हैं, जबकि कोलायड पदार्थ की किसी भी अवस्था में शामिल नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलायड। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। दोस्तों आप जानते हैं जब आपको पढ़ाएंगे हम कि पदार्थ, फिर पदार्थ के अंतर्गत ही हमको मिश्रण पढ़ाएंगे, तो मिश्रण में आपको पढ़ाएंगे हम कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। फिर उसी में पढ़ाएंगे हम एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो वे पदार्थ जो किसी तरल में घुल जाते हैं, उन्हें हम विलेय कहते हैं, और वे जिसमें वह विलेय घुलता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अर्थात विलायक वह होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन विलेय वह होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पूछा क्या गया, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। आप जानते हैं शक्कर यानी चीनी, देखे होंगे आप, जब इसको जल में डाला जाता है तो वह घुल जाता है। तो शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है दोस्तों, घुला हुआ पदार्थ है, अर्थात क्या है, विलेय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेत और चीनी का मिश्रण ... का एक उदाहरण है। आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय मिश्रण और दूसरा क्या पढ़ाएंगे हम, विजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए विलेय मैंने आपको बताया, जो घुलता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब सुनिए, जब विलेय और विलायक को घोला जाए और दोनों अलग अलग दिखाई ना दें, अर्थात दोनों के अवयव अलग अलग दिखाई ना दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय मिश्रण कहते हैं। लेकिन अगर दोनों के अवयव अर्थात विलेय और विलायक के अवयव अलग अलग दिखाई दें तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विजातीय मिश्रण कहते हैं। और आप इसको प्रत्यक्ष उदाहरण के लिए आप करके देख भी सकते हैं कि जब रेत या बालू जिसे आप कहते हैं और चीनी को जब आप मिक्स करेंगे तो बालू के कण अलग और चीनी के कण अलग दिखाई देंगे, अर्थात वे एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। इसलिए जो रेत और चीनी का मिश्रण है यह एक कैसा मिश्रण है, विजातीय मिश्रण है। तो इस प्रश्न का अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, विजातीय मिश्रण, अर्थात इन दोनों के अवयव क्या करते हैं, अलग अलग हमें दिखाई देते रहते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक यौगिक है, सॉरी ... एक यौगिक नहीं है। देखिए तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे तत्व पूछा जाता है, यौगिक पूछा जाता है और मिश्रण पूछा जाता है। देखिए तत्व किसे कहते हैं, आप कोई भी देखें अगर वह अपने एक रूप में दिया गया हो, जैसे मान लीजिए लोहे का सूत्र क्या होता है, या फेरस, तो वह केवल एक रहेगा। जब आपको सिंबल में एक दिखाई दे तो वह तत्व होता है, लेकिन जब सूत्र में दिखाई दे, सूत्र में अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अर्थात जिसका कोई फार्मूला हो वह यौगिक होता है, लेकिन जिसका कोई भी फार्मूला ना हो, अर्थात आपके दिमाग में कोई भी फार्मूला ना बने, तो ऐसे पदार्थ को आप क्या नाम देते हैं, मिश्रण। तो आप यहाँ जानते हैं चाक का फार्मूला होता है, इसलिए यह एक यौगिक है, क्योंकि आप कैल्शियम कार्बोनेट पढ़े होंगे।
हाइड्रोजन सल्फाइड H2S पढ़े हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी फार्मूला बन रहा है। जिसका फार्मूला बन जाता है दोस्तों वह क्या होता है, यौगिक होता है। और जिसका फार्मूला नहीं बनता है वह मिश्रण होता है। लेकिन अगर कोई एक डिजिट में दिया रहे, जैसे Fe हो गया, H2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो लेड का यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए लेड कोई भी क्या है, यौगिक नहीं है। आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। देखिए पदार्थ को आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, भार होता है, और जिसको हम छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसको महसूस कर सकते हैं, उसी को आप क्या नाम देते हैं, पदार्थ। आप पढ़े होंगे, ऐसी वस्तु जो क्या करे, स्थान घेरे, जिसका कुछ ना कुछ भार हो, जिसे हम छू सकें, देख सकें, वही क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है जल। जल को आप जानते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। लोहा देख सकते हैं, छू सकते हैं। मीथेन गैस, इसको भी आप, ये भी स्थान घेरता है, और इसे भी आप क्या कर सकते हैं, किसी पात्र में एकत्रित कर सकते हैं। तो यह तीनों तो क्या है, पदार्थ हैं। लेकिन यहीं पर जो चौथा ऑप्शन आपका है वह क्या है, प्रकाश। प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है। और यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि प्रकाश का कोई रूप नहीं होता, प्रकाश जगह नहीं घेरता, और ना ही प्रकाश को आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। केवल प्रकाश को क्या कर सकते हैं, आप महसूस ही कर सकते हैं, और उसकी गर्मी के द्वारा ही महसूस कर सकते हैं। तो निम्न में से पदार्थ कौन नहीं है, आप आंसर देंगे कि केवल एक ही ऐसी वस्तु है जो पदार्थ नहीं है, और वह क्या है, प्रकाश। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 8 प्रश्न को आपको दिखाया और समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या हो तो अवश्य बताएं, ताकि मैं उसको कमेंट के माध्यम से आप तक आपकी जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर सकूं। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और सभी के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम लाइव आकर के आप सभी के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।